उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन बैठा है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम राजनीति और कांग्रेस की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका बयान केवल सपा पर हमला करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में हम ओपी राजभर के बयानों के राजनीतिक निहितार्थ और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। ओपी राजभर ने अपने बयान में अखिलेश यादव पर खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का आरोप लगाया। ये दोनों घोटाले अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल 2012 से 2017 में सुर्खियों में रहे थे। इस घोटाले में खनन पट्टों के अवैध आवंटन का आरोप है। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल किया गया था, हालांकि उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। ये परियोजना लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विकसित की जा रही थी, लेकिन इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। आरोपों के अनुसार इस परियोजना में बिना टेंडर निकाले और नियमों का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया। ये मुद्दा भाजपा सरकार आने के बाद जोर शोर से उठाया गया और इसकी जांच CBI को सौंप दी गई है। ओपी राजभर ने केवल सपा पर ही हमला नहीं किया, बल्कि मुस्लिम राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी में हिम्मत है तो वे सपा, बसपा और कांग्रेस से मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें। ओपी राजभर के इस बयान को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के पक्ष में राजनीति कर रही हैं और हिंदुओं की अनदेखी कर रही हैं। ये बयान भाजपा के कोर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। इससे मुसलमानों में ओपी राजभर की छवि खराब हो सकती है, जिससे सपा और बसपा को फायदा हो सकता है। ये बयान उत्तर प्रदेश की जातिगत और धार्मिक राजनीति को और अधिक जटिल बना सकता है। ओपी राजभर के हालिया बयान केवल संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सपा की छवि खराब करने की कोशिश की है। मुस्लिम राजनीति पर बयान देकर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश की है। कांग्रेस की शिक्षा नीति की आलोचना कर भाजपा की विचारधारा को मजबूती देने की भी ओपी राजभर ने कोशिश की। इन बयानों का मकसद भाजपा को मजबूत करना और सपा को कमजोर करना है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाती है।